कहानी का आगाज़ होता है एक छोटे से खूबसूरत शहर देहरादून के एक पुराने कॉफ़ी हाउस से। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। खिड़की के पास वाली मेज़ पर आरो बैठा अपनी डायरी खोले कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। सामने कॉफ़ी का कप रखा था जो कप का ठंडा हो चुका था, मगर उसके दिल के अंदर जो तूफ़ान चल रहा था वो अभी थमा नहीं था। उसके लिखे हर लफ्ज़ के बीच एक चेहरा छुपा था, महर का चेहरा। 2 साल पहले इसी कॉफ़ी हाउस में आरो और महर की पहली मुलाकात हुई थी। आरो एक कहानी नवीस था, ख्वाब देखने वाला। महर एक फ़नकारा जो तस्वीरों में जज्बात बुनना जानती थी। उस दिन आरो अपनी कहानी के लिए एक स्केच आर्टिस्ट ढूंढ रहा था और महर अपनी पेंटिंग के लिए एक कहानी। दोनों अपनी अपनी दुनिया के मुसाफिर थे, मगर एक लम्हे ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। महर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कहानी चाहिए, मुझे खाका, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। आरो ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी कहानी बनाओ, मैं तुम्हारा स्केच बना दूंगा। और यूं एक नया रिश्ता जन्म लिया, अल्फाज और रंगों का। वक्त गुजरता गया, काफ़ी के कप्पों के साथ उनके दिन लंबे होते गए। आरो लिखता, महर पढ़ती। महर पेंट करती, आरो देखता। महर के ब्रश के हर स्ट्रोक में आरो अपना दिल देखता। जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे सारी कहानी उसी के चेहरे पर लिखी हो। एक दिन महर ने पूछा, तुम लिखते वक्त सबसे पहले क्या सोचते हो आरो? आरो ने आहिस्ता से कहा, उस शख्स के बारे में जिसके लिए लिख रहा हूँ। महर चुप हो गई। बस उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, शायद शर्म, शायद मोहब्बत। उसी दिन दोनों ने महसूस किया कि जो लिखा जा रहा है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। ज़िंदगी हमेशा कहानियों की तरह खूबसूरत नहीं रहती। एक दिन महर ने कहा, आरो, मुझे पेरिस की आर्ट स्कूल की स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं 1 साल के लिए जा रही हूँ। आरो खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है, मुझे तुम पर फ़ख्र है। महर ने उसका हाथ थामा, तुम मेरी कहानी का पहला बाब हो आरो। मैं वापस आकर उसे मुकम्मल करूँगी। और उस दिन भी बारिश हो रही थी। आरो ने खिड़की से बाहर देखा, हर बूंद जैसे कह रही हो, कुछ कहानियाँ रुक जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। 1 साल गुज़र गया। आरो रोज़ कॉफ़ी हाउस आता, मगर अब अकेला बैठता। वो महर की पसंदीदा कॉफ़ी मंगवाता, मगर कभी पीता नहीं। वो डायरी में लिखता, उसने कहा था वापस आऊँगी। ना कोई ख़त आया, ना कोई पैगाम। वक्त गुज़रता गया, मगर आरो का दिल वहीं ठहरा रहा, इसी मेज़ पर, इसी बारिश में, इसी इंतज़ार में। एक दिन ठीक वैसी ही बारिश हो रही थी। कॉफ़ी हाउस का दरवाज़ा खुला और महर अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वही नरमी थी, मगर आँखों में एक अजीब सी थकन। आरो ने चूक कर देखा, तुम वापस आ गई? महर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा था ना, कहानी मुकम्मल करने आऊँगी। दोनों खामोश बैठ गए। काफ़ी ठंडी हो गई, मगर लम्हे गरम। पेरिस कैसा था? आरो ने पूछा। महर चुप रही, फिर आहिस्ता से एक सफ़ा उसके सामने रखा। उस पर लिखा था, कभी कभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ ख्वाब छोड़ने पड़ते हैं। आरो ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? महर ने गहरी सांस ली। मैं वहाँ किसी से मिली थी। पहले सिर्फ दोस्त था, फिर समझ नहीं आया कब जिंदगी उसी के गिर्द बुन गई। आरो की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी कहानी थी महर, मगर शायद तुम्हारा इख्तिताम किसी और के साथ लिखा गया था। महर ने हाथ बढ़ाया, मगर आरो ने हटाया। याद है
तुमने कहा था मैं स्केच बनाऊंगी, तुम कहानी। तुमने अपना स्केच मुकम्मल कर लिया। अब मुझे अपनी कहानी का आखिरी सफ़ा लिखना है। और वो चला गया। 2 महीने बाद महर को एक ख़त मिला। एक ब्राउन लिफाफे में आरो की डायरी रखी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, हर कहानी का इख्तिताम होता है मगर मोहब्बत का नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तहरीर हो महर। और आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला था, आज मैंने अपनी कहानी ख़त्म कर दी मगर तुम मेरी डायरी की सबसे हुसैन सत्र बन गई हो। महर के आंसू डायरी के लफ्ज़ों में जज्ब हो गए। फिर उसे मालूम हुआ आरो का 2 दिन पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। महर उस काफ़ी हाउस गई। वही मेज़, वही खिड़की, वही बारिश। उसने डायरी मेज़ पर रखी, आहिस्ता से कहा, तुमने कहानी लिख दी आरो, मैं इख्तिताम नहीं बदल सकती। फिर उसने काफ़ी का कप डायरी के ऊपर रखा, जैसे कह रही हो, कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। 3 साल बाद देहरादून के एक लिटरेचर फेस्टिवल में एक किताब लॉन्च हुई, वो आखिरी बार। आज आरो शर्मा। किताब के सुरवरक पर मोहर के हाथों का बनाया हुआ एक स्केच था, एक काफ़ी कप जिसमें 2 दिल बने थे। लोगों ने पूछा, क्या ये कहानी सच्ची है? मोहर ने सिर्फ इतना कहा, कहानी शायद नहीं मगर मोहब्बत सच्ची थी। फिर वो भीड़ में गुम हो गई। बारिश दोबारा शुरू हो गई और उसके चेहरे पर एक खामोश सा इत्मीनान था, क्योंकि कुछ मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, वो बस कहानी बन जाती हैं।